हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 जैव प्रक्रम क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर है। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी होगा तो उसमें अध्याय 5 में ये दिया गया है। तो पीडीएफ फॉर्म में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दें, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि क्लास 10th का जो है एग्ज़ाम 2025 में देने जा रहे हैं, और जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो भी मित्र हैं उन सभी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा ये, क्योंकि जैव प्रक्रम एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 9th-10th के एनसीईआरटी वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप अगर प्रिपरेशन करते हो, या बीपीएससी के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, या रेलवे की तैयारी करने वाले हैं, जो कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं, मित्र हैं, उन सभी के लिए एनसीईआरटी खास करके 9th-10th का जो साइंस है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए बिना कोई टाइम बर्बाद किए इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैव प्रक्रम जो है, यहाँ पे क्या दिया गया है, हम जैव सजीव तथा अजैव निर्जीव में कैसे मान के चलिए जो है अंतर स्पष्ट करेंगे। तो ये जो इतनी सारी बातें यहाँ पे इसके बारे में लिखी गई है, तो इसको अगर मैं पढ़ के आपको सुना करके जो है एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैंने नोट की सहायता से कम टाइम में आपको मैं समझाने का अच्छे से कोशिश करूँगा, तो ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, सजीव व निर्जीव में अंतर किस प्रकार हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके लिए दो मापदंड का उपयोग हम लोग करते हैं। एक होता है सामान्य मापदंड या समान दृष्टिकोण से सोचेंगे, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक मापदंड से हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो है दो प्रकार की विजिबल मूवमेंट और इनविजिबल मूवमेंट, प्रत्यक्ष गतियां और अप्रत्यक्ष गतियां की चर्चाएं होगी। तो यहाँ पे समान दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए, समान मापदंड से अगर पूछा जाए कि बताइए कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो समान दृष्टिकोण से हम लोग जो भी छात्र हैं वो लोग जो सोचते हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि आप कोई जीव सजीव है, निर्जीव है, इसमें कैसे आप बताएंगे कोई जीव सजीव है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, समान मापदंड से बोलेंगे। कोई वैज्ञानिक मापदंड से हम लोग नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक छात्र हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष गतियां का जो है विजुअल मूवमेंट का हम लोग सहायता लेंगे, जिसे हम आंख के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे मछलियां अपने पंख की सहायता से जल में तैरती है, मेढक अग्र एवं पश्च पाद की सहायता से जल तथा स्थल पर तैरता एवं कूदता है। श्वसन के दरमियान फेफड़े एवं मांसपेशियों का फैलना है ना, तथा सिकुड़ना, ये सभी मापदंड समान मापदंड कहलाती है। तो यहाँ पे ये बातें जो है आप देख सकते हैं, लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हम आंखों के द्वारा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कि बिल्ली दौड़ रही है ना, कुत्ते भौं भौं कर रहा है, मछलियां जो है पानी में तैर रही है ना, कोई बच्चा गेम खेल रहा है, कोई भी फुटबॉल खेल रहा है, मैच खेल रहा है। तो हम लोग देख करके बता सकते हैं कि समान दृष्टिकोण से अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि सजीव क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है, कुत्ते भौं भौं कर रहे हैं, कोई बच्चा दौड़ रहा है, तो भाई ये सजीव है ना। तो आज का जो आधुनिक मॉडर्न युग है, इसमें आप जान सकते हो कि रोबोट का इंसान बना दिया गया, क्या वो तो सजीव नहीं है ना। तब तो यहाँ पे समान दृष्टिकोण जो है, प्रत्यक्ष गतियां जो है फेल हो जा रही है कि कोई जीव सजीव है या कोई जीव निर्जीव है। रोबोट के जो है गरुड़ का निर्माण कर दिया गया है ना, बहुत सारे पंछियां रोबोट की बन गई है ना। तो इससे जो है क्या वो सजीव हो गया, क्या उसके अंदर भी मूवमेंट है, बस गाड़ी चलती है रोड पे तो इसके अंदर भी मूवमेंट है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये सजीव है। तो इसके लिए हम लोग सहायता लेते हैं किसका, तो अप्रत्यक्ष गतियां का जो है हम लोग सहायता लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष गतियां की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वैज्ञानिक मापदंड जो होते हैं वाले लोग जो हैं, ये अप्रत्यक्ष गतियां के द्वारा अगर उनसे पूछा जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि आप बताइए कि कोई वस्तु निर्जीव है या सजीव है, कैसे बताएंगे, तो अप्रत्यक्ष गतियां की जो है बात करेंगे। तो वो क्या करेंगे, कहेंगे, तो आइए देखते हैं। इनविजिबल मूवमेंट, इस प्रकार की गति के अंतर्गत वे गतियां आती है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। तो वैज्ञानिक मापदंड से हम लोग बताएंगे, है ना, दृष्टिकोण से हम लोग बताएंगे कि इस प्रकार की गतियां के अंतर्गत वे गतियां आती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं।
और प्रत्यक्ष गतियां वो होती है। इस प्रकार की गतियां आणविक स्तर पर होती है। जैसे कि हमारा शरीर का निर्माण आप सभी जानते हैं, हम लोगों का शरीर का निर्माण या किसी भी जीव जंतु का शरीर का निर्माण जो है सेलों से हुआ है, कोशिकाओं से हुआ है। और एक इंसान के शरीर के अंदर 67 ट्रिलियन सेल के आसपास होता है ना। तो हर वहाँ पे क्या होता है, हम क्या सेल को देख सकते हैं आंखों से? खुली आंखों से तो नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार की गति के अंतर्गत वे गतियां आती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार की गतियां आणविक स्तर पर होती है। और इस प्रकार की गतियां कहाँ होती है? आणविक नहीं, कोशिका के अंतर्गत होती है, स्तर पे होती है। सभी प्रकार के सजीवों की संरचना एक सुसंगठित इकाई, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो है इकाई है ना, सुसंगठित इकाई यहां पर होगा, ठीक है, कोशिका के द्वारा होती है। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि हमारा शरीर जो होती है वो सेलों से बना है और सेलों के स्तर पर जो है मूवमेंट होता है। सेलों के स्तर पर अगर मूवमेंट को देखेंगे तो वहां पे क्या होता है, डीएनए होता है, वो एक पतली धागा की तरह होता है। वहां पे क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज टूटता है, ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन आती है, वहाँ पे जो है ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, और बहुत सारे मूवमेंट वहाँ होते हैं। तो ये जो गतियाँ होती है, निर्माणकारी विघटनकारी गतियाँ होती है, इसको हम लोग जब देखेंगे, उसको जब हम लोग जानेंगे, तो इकाई स्तर पे जब हम लोग पता करेंगे तब हम लोग सही ढंग से बता सकते हैं कि भैया इकाई स्तर पे है ना, कोशिका के स्तर पे जो मूवमेंट हो रही है उसको देख करके जो है हम लोग बता सकते हैं कि भाई ये सजीव है या ये जो है जिसके अंदर ये इकाई स्तर पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, सेल के स्तर पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो वो निर्जीव है। वैसे नहीं बता सकते किसी के अंदर मूवमेंट है तो वो सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि आधुनिक युग में क्या हो गया है, रोबोट के इंसान बन गया है, रोबोट के पंछियां बन गई है ना। तो ये सारे जो मूवमेंट उनके अंदर होंगे तो जरूरी नहीं कि वो सजीव होंगे, क्योंकि सजीव वही होंगे जिनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग बता सकते हैं। अप्रत्यक्ष गतियां जो होती है, जो कि एक कोशिका के स्तर पे होती है, इकाई कोशिका के द्वारा होती है, और वहां पे निर्माणकारी विघटनकारी यानी मेटाबॉलिक प्रक्रिया वहां पे चलती है, और वो हमेशा चलती रहती है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं बंद हो सकता है। अगर बंद हो गया तो इंसान जिंदा बचेगा ही नहीं, वो जीव जिंदा बचेगा ही नहीं। ये हमेशा प्रक्रिया, मेटाबॉलिक प्रक्रिया, निर्माणकारी विघटनकारी, ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, ये हमेशा चलती रहती है। तो आप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा, है ना, कि समान दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। तो इसके लिए हम लोग अप्रत्यक्ष गतियां का सहारा लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष गतियां के द्वारा हम लोग सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई जीव सजीव है या कोई जीव निर्जीव है। तो आगे हम लोग जो देखेंगे वो है इस चैप्टर का जो मेन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो ये जैव प्रक्रम के बारे में जो यहाँ पे कुछ चर्चाएं की गई है, जैव प्रक्रम के बारे में आगे हम लोग बहुत कुछ जानेंगे। तो ये जैव प्रक्रम जो आप देख सकते हो, यहाँ इतनी सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। तो इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ समझाने का कोशिश किए हैं। इतनी सारी बातें यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, जिसको पढ़ के बताने में बहुत सारे टाइम बर्बाद होंगे। हमको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को जो है, टॉपिक को जो हम लोग कवर करेंगे, और वही टॉपिक को कवर करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना। चाहे वो 10th के विद्यार्थी हों, चाहे वो कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले छात्र हों या मित्र हों, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे नोट्स जो हैं, जो लिखा है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, जैव प्रक्रम, है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे जैव प्रक्रम जो लिखा गया ये क्या है कि नहीं। तो जैव प्रक्रम की अगर हम बात करें तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी टूट फूट का मरम्मत, हमारे बॉडी के अंदर निर्माणकारी विघटनकारी प्रक्रिया चलती है। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी कट लगा, बॉडी पे कहीं भी कट लगा, है ना, तो वो हील होता है, फिर धीरे धीरे उसका जख्म कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो अनुरक्षण है, मेंटेनेंस है, हमारे बॉडी के अंदर कोशिकाओं का टूटना फूटना, है ना, और बोन का क्रैक होता है, तो फिर वहाँ पे जो है मान के चलिए मेंटेनेंस के द्वारा, अनुरक्षण के द्वारा फिर वो ठीक हो जाता है ना। बॉडी के अंदर हम लोग रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, टूटते हैं, कूदते हैं, है ना। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है मसल्स के अंदर जो है टूट फूट होता है, जिसकी जो है अनुरक्षण होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए प्रक्रम होता है जिसे हम जैव प्रक्रम करते हैं। और जैव प्रक्रम के जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है पोषण,
दूसरा है शोषण, तीसरा है वहन और है उत्सर्जन, है ना। तो ये 4 पॉइंट हैं, इस 4 पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में पोषण, है ना। तो ये जो पोषण आप देख रहे हो, ये पोषण क्या है तो आप सभी को पता है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में हम लोग क्या लेते हैं, रोटी, चावल, दाल और जो है पिज्ज़ा, बर्गर, जाने नहीं क्या क्या हम लोग खाते हैं, मछली, है ना, और बहुत कुछ हम लोग जो कुछ भी भोज्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो क्या होता है भोज्य पदार्थ के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, उसका जो है छोटे छोटे आणविक स्तर पे तोड़ा जाता है। इसके लिए हम लोग मनुष्य का जो है पोषण हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि वो ग्रास नली से होते हुए आमाशय में जाती है, फिर वहाँ टूटती है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर वहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से अवशोषण करके वो सारे जो मान के चलिए पोषण जो होता है, जैसे कि हमने जो कुछ भी खाया, रोटी, चावल, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, है ना, सब्जियां, सब फ्रूट, वेजिटेबल, दाल खाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है। वो सारे जो है आणविक स्तर पे टूट के ब्लड के मतलब उसका अवशोषण होता है छोटी आंत बड़ी आंत में, फिर ब्लड के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है जहां उसकी ज़रूरत है, जहाँ पे निर्माणकारी, विघटनकारी, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होना ज़रूरी है वृद्धि के लिए, विकास के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए, संरक्षण के लिए, है ना। तो उसके लिए पोषण जरूरी है। और श्वसन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। तो श्वसन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन जो है ब्लड के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक जाती है, जहाँ पे ग्लूकोज का टूटना होता है, ग्लूकोज टूटता है और हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी, है ना। तो श्वसन को पढ़ेंगे। फिर है वहन। वहन जो होता है, जो कोशिका के अंदर जो है डाइजेशन जो होता है, मेटाबॉलिक होता है, उपापचय अभिक्रियाएं जो होती है, तो उसके द्वारा क्या होता है, बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, यूरिक एसिड का निर्माण होता है ना, यूरिया का निर्माण होता है, और ये सारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, है कि नहीं, एक्स्ट्रा जल का निर्माण होता है। तो इनको जो है बॉडी से निकालना जरूरी है। तो वहन के माध्यम से वो कहाँ आते हैं, वृक्क में आते हैं, किडनी में आती है, और किडनी के द्वारा जो है उसको मूत्राशय से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम उत्सर्जन में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 मुख्य बातें जो यहाँ पे देख रहे हैं, पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वहन, और चौथा जो पॉइंट है यह है उत्सर्जन। तो ये 4 पॉइंट को इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे अगर कोई पूछे जय प्रक्रम क्या है, एग्जाम में अगर पूछ दे, तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। तो आप यहाँ तक अच्छे से, हमें लगता है कि आप समझ पाए होंगे। तो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, वो है पोषण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो ये जो है जय प्रक्रम का जो हम लोग 4 पॉइंट अभी हम लोग देखा है, उसमें पोषण, तो पहला नंबर का ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो ये जो स्टार्ट होगा पोषण, पोषण को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा जय प्रक्रम, है कि नहीं, और तो आप बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे जो है क्लास 10th का जो है साइंस का, क्लास 9th का, है ना, तो ये सारे जो 9-10th का साइंस है उसको हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर अच्छी तरीक़ा से हम लोग कवर करेंगे। बहुत कम समय में 2 से 3 मंथ के अंदर ही हम लोग इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन, इसको अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कॉमेंट्स करें, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।